नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कुछ महीने पहले तक नियोजित शिक्षकों का मुद्दा बहुत गरमाया था। कई बार सड़कों पर सरकार और पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए भी देखे गए, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते देखे गए और उनकी मांग ये थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हालांकि बाद में सरकार ने इस फैसले पर विचार किया और नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन कराया। सक्षमता परीक्षा भी हुआ और इस परीक्षा का रिजल्ट भी सबके सामने आ गया। लेकिन इन सबके हुए लगभग 3 महीने का समय होने जा रहा है या हो गया है, पर अब तक सवाल वही का वही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी कब बनेंगे। जी हां, आपको थोड़ा अचरज जरूर हो रहा होगा, आपको थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी ये बात सुनकर कि जिन नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बार बार सड़क पर संग्राम हुआ, कई दफे इस पर सियासत हुई, पर सब कुछ हो जाने के बाद भी 3 महीने की समयावधि बीत जाने के बाद भी अब तक इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है और इसे लेकर अब नियोजित शिक्षक एक बार फिर से उबलने लगे हैं। दरअसल नियोजित शिक्षकों की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने इसके लिए परीक्षा ली। परीक्षा का परिणाम जारी हुए 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के पद पर तैनात नहीं किया गया है, उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, ना ही इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने कहा है कि तमाम अहर्ताओं के बावजूद नियोजित शिक्षकों की योग्यता मापने के लिए सरकार ने दक्षता परीक्षा पहले ली, फिर भी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। सक्षमता परीक्षा पास करने की शर्त रखी थी। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा भी पास किए, लेकिन अब तक उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जिस दर्जे के लिए वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं सालों से, और उसी दर्जे को लेकर के जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका परिणाम क्या हुआ। अगर कुल मिलाकर बात करें तो तमाम चीजों के हो जाने के बाद भी नियोजित शिक्षकों के हाथ में लगा 0। अब इस पर सियासत भी हुई है, आपने देखा है, और बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण में रिजल्ट आने के बाद चंद दिनों में ही महीने भर के भीतर परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करने के बावजूद नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत शिक्षकों को लंबे समय से ट्रांसफर की आवश्यकता है और इसी को लेकर शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास किया था, उन्हें उनके चॉइस का जिला नहीं मिल रहा है। महिला शिक्षिकाओं को ट्रांसफर की जरूरत है, उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि परीक्षा पास करने पर ही पोस्टिंग नई जगह पर कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि वो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए और परीक्षा पास करने की तिथि से शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब शिक्षक इसके लिए जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है, जिससे काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है और यह नाराजगी जायज है, वाजिब है। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी सालों से चली आ रही थी और कितना रगड़ा रगड़ी सड़क पर हुआ, आपने देखा किस प्रकार लाठी डंडे चले, किस प्रकार नियोजित शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आए। सरकार ने परीक्षा का आयोजन तो कराया और कहा कि विशिष्ट शिक्षकों के पद पर तैनाती कर दी जाएगी, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और ऐच्छिक स्थानांतरण का भी विकल्प उसमें सामने आया था। लेकिन अब तक 3 महीने होने जा रहे हैं, पर शिक्षकों के हाथ में नील बटा सन्नाटा लगा है। जैसा कि हमने आपको कहा, हाथ में 0 लगा है। बचपन में पढ़ते थे ना कि 1 में से 1 घटाया तो हाथ में कितना लगा, तो ये तमाम चीजें अब शिक्षकों में इसे लेकर उबार देखा जा रहा है और एक बार फिर से शिक्षक सवाल करने लगे हैं कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी, क्या उन्हें सरकार ने लटका दिया है? क्या सिर्फ सक्षमता परीक्षा के नाम पर गोलमेल कर दिया गया है, या फिर शिक्षकों को बरगलाते हुए सक्षमता परीक्षा करा लिया गया, पास करा दिया गया, लेकिन बावजूद उसके अब तक वो फैसला नहीं हो पाया जिन फैसले पर इतना सारा कांड हुआ, इतना सब कुछ विवाद हुआ और इस प्रकार सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। बावजूद इसके अगर हाथ में 0 लगता है तो गलती किसकी है और मनमानी किसकी है? साथ ही साथ सवाल यह भी है कि आखिर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा अंतोगत्वा कब दिया जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।